राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पौष मास की एकादशी का महात्म्य। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं तथा शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा कहते हैं। दोनों दिन व्रत करने के महात्म्य पुराणों में वर्णित किए हैं। यहाँ हम पद्म पुराण से उद्धृत पौष मास की सफला एकादशी की कथा का महात्म्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पौष कृष्ण सफला एकादशी कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उसका क्या नाम है, क्या विधि है, यह विस्तार से समझाएं। हे देव, हे स्वामी, इसमें किस देवता की पूजा होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपके स्नेह के वंदन के कारण मैं कहता हूँ, मुझे पर्याप्त दक्षिणा वाली यज्ञ से जिस प्रकार की तुष्टि नहीं मिलती है उसी प्रकार की तुष्टि एकादशी व्रत से मिलती है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक विष्णु के दिन का यह व्रत करना चाहिए। ये धार्मिकों में श्रेष्ठ, यह मिथ्या नहीं है, सत्य है। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि होती है। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है वह सफला एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसमें नारायण देव की पूजा विधान से करनी चाहिए तथा पूर्वोक्त विधान से यह एकादशी व्रत करना चाहिए। जैसे नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु हैं और द्विजों में ब्राह्मण, वैसे तिथियों में एकादशी है। वे लोग जो एकादशी करते हैं वे मेरे भी पूज्य हैं। जो भगवान विष्णु के दिन एकादशी करते रहते हैं वे इस लोक में धनी होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। सफला नामक एकादशी में विशेष रूप से फल लेकर पूजा करनी चाहिए। नारियल, सुपारी, बिजौरा, जंबीरी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर का फल तथा आम से विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सफला एकादशी में देवों के स्वामी की पूजा धूप दीप से करनी चाहिए तथा विशेष रूप से धूप अर्पित करना चाहिए। रात में विष्णु भक्तों के साथ जागरण करना चाहिए। जब तक आँख की पलकें बंद नहीं होती तब तक जो रात में एकाग्रचित होकर जागरण करते हैं उसका फल सुने। इस जागरण के समान पुण्यदायक ना तो यज्ञ है ना ही कोई तीर्थ। सभी व्रतों का पूर्ण 16 कलाएं नहीं होती, किंतु एकादशी के जागरण 16 कलाओं से पूर्ण हैं। इस प्रकार 1000 वर्ष तक तपस्या का जो फल नहीं मिलता वह जागरण करने वाले को मिलता है। हे राजसिंह, सफला एकादशी की कथा सुने। महेश्मत देश में चंपावती नामक एक नगरी थी। वहाँ के राजश्री के 5 पुत्र थे। इनमें ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म में लीन रहता था। वह दूसरे की पत्नी के साथ जाया करता था, वैश्या में आसक्त था, मदिरा पीता था। इन पाप कर्मों में उसने पिता का धन गवा दिया। वह बुरे आचरण में लीन रहता था, वैष्णव और देवताओं की निंदा करता था। ऐसा देखकर महेश्वत राजा ने उस लुम्पक नामक पुत्र को राज्य से निकाल दिया। अपने बंधुओं भी उसे त्याग दिया। वह लुम्पक भी इस प्रकार परिवार के द्वारा परित्याग होकर रास्ते पे चलता हुआ सोचने लगा कि मैं तो बंधुओं के द्वारा भी त्याग दिया गया हूँ, पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार वह सोचता हुआ अपने पाप करने का निश्चय किया कि मैं अब घने तथा भयानक जंगल की ओर जाता हूँ और वहीं से मैं पिता के राज्य में लूटपाट मचाऊंगा। ऐसा सोचकर वह लुम्पक देवयोग से उस नगर में घने वन में चला गया। वहाँ चोरी और जुआ खेलने में निपुण वह जीवों को मारने लगा तथा उस पापी ने सभी नगरों से सब कुछ लूट लिया।
एक रात चोरी करता हुआ वह रात में चलने वाले पहरेदारों के द्वारा पकड़ लिया गया। उसने पहरेदारों से कहा कि मैं माहेश्मत राजा का बेटा हूँ। वह उन पहरेदारों के द्वारा छोड़ दिए जाने पर फिर जंगल में लौट आया तथा मांस खाने वाले व्यक्ति वृक्षों से प्राप्त फलों को खाने लगा। उस दुष्ट का आश्रम भी भगवान विष्णु के निकट था। वहाँ बहुत साल पुराना एक बूढ़ा पीपल का वृक्ष था। पूरे वन में उस वृक्ष को लोग देवता मानते थे। वहीं पर पाप में बुद्धि वाला लुम्पक रहने लगा। बहुत समय बीत जाने पर कुछ पुण्य संचित हो जाने के बाद पौष मास की कृष्ण पक्ष में 10वीं की तिथि आई। वह वृक्षों का फल खाकर रात में जाड़े से कांपता हुआ वह पापी लुम्पक, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं थे, संज्ञाहीन होकर जाड़े से अत्यधिक पीड़ित होता हुआ उस पीपल के वृक्ष के समीप नींद के बिना बेचैन होता हुआ मरने को हो आया। दांत से मुख को बंद कर वह रात भर वहीं पड़ा रहा और सूर्य के उगने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। वह बेहोश लुम्पक सफला एकादशी के दिन सूर्य जब मध्य आकाश में पहुंचे यानी दोपहर होने पर होश में आया। इधर उधर देखकर वह दुखी होता हुआ अपनी जगह से उठा तथा लटपटाते पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ चलने लगा। वह जंगल के बीच में गया जहाँ भूख से वह फिर पीड़ित हो गया। जीव को मारने की भी उस दुष्ट के पास शक्ति नहीं रह गई थी। वह लुम्पक फल खाया तथा फिर वापस जब तक आया तब तक सूर्य अस्त हो गए थे। अरे बाप, अब क्या होगा, यह विलाप करने लगा। उसने पीपल के वृक्ष की जड़ में बहुत सारे फल रख दिए और बोला, इन फलों से श्री हरि प्रसन्न हो। यह कहकर लुम्पक रात भर जागता रहा, उसे नींद नहीं आई। हे निष्पाप युधिष्ठिर, उस दुरात्मा का वह जागना ही जागरण हो गया तथा वही फल की ढेर लगाना ही उसकी सफला एकादशी की पूजा हो गई। बिना जाने ही यह लुम्पक ने यह व्रत कर लिया। इस पुण्य के प्रभाव से उसे निर्विघ्न राज्य मिल गया। सूर्योदय से पहले ही वहां भगवान विष्णु पहुंच गए तथा उसी समय आकाश में बिना शरीर के ही एक ध्वनि उत्पन्न हुई, हे पुत्र, तुम सफला एकादशी के प्रभाव से अपना राज्य पाओगे। ऐसा वाणी बोलकर उसने दिव्य रूप धारण कर लिया। इसके बाद से उस लुम्पक की बुद्धि विष्णु भक्ति की तरह हो गई। वह दिव्य आभूषणों से चमकता हुआ अपना राज्य निर्विघ्न प्राप्त कर लिया। उसने 15 वर्षों तक राज्य किया। उसकी पत्नियों के साथ पुत्रगण भी कृष्ण की कृपा से मन देने वाले हुए। वह शीघ्र ही राज्य को छोड़कर उसे पुत्र को सौंपकर कृष्ण के सानिध्य में गया, जहाँ जाने के बाद कोई चिंता नहीं रह जाती है। हे राजन, जो इस प्रकार उत्तम सफला व्रत करते हैं वे इस लोक में सुख पाकर मृत्यु के बाद मोक्ष पा जाते हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सफला एकादशी करते हैं, उनका जन्म सफल होता है। यहाँ चिंता नहीं करनी चाहिए। हे राज्य के स्वामी युधिष्ठिर, इस कथा के पढ़ने से, सुनने से तथा इस व्रत को करने से मनुष्य राजसु यज्ञ करने का फल पाते हैं।